top focus story is, well, the rape horror in Madhya Pradesh. A 15-year-old girl was raped and she was left bleeding, walking semi-naked on the streets with no bystanders who offered to help until a temple priest offered her clothes, called the police, who, according to him, appeared on the scene only a good 20 minutes later. This is a story that has sent shockwaves across the entire country, not just because of the brutality of the rape of a 15-year-old mentally challenged girl being raped and injured, but also because of the sheer apathy of the bystanders in full display. The Ujjain SP, speaking to NDTV, said that the girl is incoherent and therefore a statement has not been recorded. 5 people have been questioned, but no arrests have been made just yet. Listen in. वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंड किया? अभी 5 लोगों से पूछताछ जारी है और 5 लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर जिस तरह से उसके जो जनांग हैं उसमें जो जिस तरह से चोट आई है, ब्लडिंग हो रही थी, आपको लग रहा है सर कि क्या इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब हरकत हुई है उसके साथ? ये मेडिकल जो ओपिनियन है उसमें सिर्फ इंजरीज की बात की गई है। उन्होंने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है और क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज केयर चाहिए था इसीलिए इंदौर रेफर किया गया, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बच्ची बहुत ही स्टेबल है, हेल्दी है, रिकवर कर रही है और लगातार जो बातचीत वगैरह है वहाँ का जो पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, उससे वो कर रही है। And meanwhile, the priest of a temple who actually was the person who came to the girl's rescue, he helped her, he gave her clothes, shelter and called the police, in fact said that it took the police around 30 minutes, around half an hour to actually come and rescue this girl. She was able to speak but she was incoherent. Listen in to his account. क्या 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी? लड़की को किस तरह से आपने देखा था यहाँ पे? मेरा आश्रम से बाहर जाना का था जी। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आँखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ, जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी।